काम। मैं प्रवीण पांडे और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो हम लोगों की किस तरह की होने वाली है। पर टॉपिक पे चर्चा करने से पहले आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ में एडवांस में मतलब पहले ही नवरात्रि की जो नवरात्रि आने वाली है उसकी ढेर सारी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी मार्च में नवरात्रि मार्च के लास्ट में अंतिम चरण में मार्च के आपकी नवरात्र शुरू हो जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी जो है इसी नवरात्र से संबंधित है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप मेरे माध्यम से अगर अपने यहां आप कलश स्थापन नहीं कर पा रहे हैं, पाठ नहीं बचवा पा रहे हैं, तो किस तरह से आप जो है मेरे माध्यम से यहां पर मंदिर में अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर आप अपने कलश का स्थापन करवा सकें और अपने नाम से पाठ बचवा सकें, हवन करवा सकें। क्योंकि बहुत तेरे ऐसे जजमान हैं कि ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां पे हवन करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, वहां पे उनके द्वारा पाठ करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे यजमान हैं, कुछ ऐसे देशों में रह रहे हैं जहां पे इसके चार्जेस बहुत आए, बहुत अधिक हो जा रहे हैं। तो आज इन्हीं सारी समस्याओं का निराकरण होगा, इन्हीं सारी समस्याओं के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, लाभप्रद होगी, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पुनः स्वागत है आपका आपके ही चैनल पंडित जी में। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं हम किस विषय पर बात करेंगे, तो सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा। वो चाह रहे हैं कि मां भगवती का नवरात्र में वो कलश स्थापन अपने यहां करें, अपने यहां पाठ बचवावें, पर देश जैसे जो कानून होते हैं देशों के, अब हमारे यहां अभी हवन वन करना लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हमारे धर्म, हमारे जीवन से संबंधित, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्यात्म जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। पर कुछ ऐसे देश हैं जहां पे ये चीजें पॉसिबल नहीं है। आप खुलेआम हवन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है, या किसी के निहित स्थान पर ही जाके आप हवन कर सकते हैं। कुछ एक जगहों पे तो ऐसी कंडीशन है कि पता चला कि आपने हवन करना पूरा, अब समझ लीजिए कि सतचंडी जितने में आप करवा लेंगे उतने में आप केवल जाके वहां हवन करवा रहे हैं कि 1 लाख रुपए जो है चार्जेस कुछ जगहों पे हवन के हैं। अगर सप्तशती के द्वारा हवन किया जा रहा है तो, क्योंकि ये लंबा हवन थोड़ा सा हो जाता है। तो यही सारी विडंबनाएं हैं जो अगर आपको रोक रही हैं इनसे, तो किस तरह से आप जो है अपने नाम से कलश का स्थापन और पाठ करवा सकते हैं। देखिए, जैसे कि विगत वर्ष और उसके भी पिछले मतलब 3-4 साल से लगातार चलता आ रहा है कि मैं थोड़ा सा एकदम जब पास में नवरात्रि आ रही थी तब मैं अनाउंस करता था कि हाँ भाई, अब जिन लोगों को मेरे द्वारा कलश स्थापित करवाना है वो लोग संपर्क कर लें। अब मैं उन लोगों का नाम लिख ले रहा हूं, डिटेल लिख ले रहा हूं और उनका कलश स्थापन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के संकल्प के अनुसार जो है पाठ जो बांचना है, जिस तरह से भी बांचना है उस तरह से पाठ बांचने की व्यवस्था हो जाएगी। पंडित जी अपॉइंट कर दिए जाएंगे, वो अपना कार्य शुरू कर देंगे और आपके संज्ञान में रहते हुए शुरू करेंगे। तो ये विगत कुछ वर्षों से ये परंपरा हमारी चली आ रही है। पर बहुत से लोगों को ये दिक्कत हो रही थी कि बहुत ज्यादा पास में आने पर उन्हें पता चल रहा था कि अच्छा चलो अब करना है, और वो तैयार नहीं हो पा रहे थे। तो अभी लगभग 10-15 दिन का समय है, तो मैंने सोचा भाई वीडियो बना देते हैं, उन लोगों सबके पास जो ये सूचना पहुंच जाएगी। तो आप लोग भी तैयार हो जाएं। जिन लोगों को भी कलश की स्थापना करवानी है अथवा पाठ बचवाना है, वो लोग जो है संपर्क कर सकते हैं, चाहे जिस भी देश में रह रहे हो। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से ये चीजें पॉसिबल होगी। देखिए, आपके गृह में भी जब पंडित जी आते हैं तो आपसे संकल्प करवा के स्वयं ही पाठ को बांच रहे होते हैं, स्वयं ही पूजन का मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं, आपके द्वारा करवा। तो देखिए, संकल्प के द्वारा किया जा सकता है और किया जाता है, संकल्प के द्वारा ही किया जाता है ये सारी चीजें। अब आप ऐसी परिस्थिति में है कि आप अपने यहां पे नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसमें यह शास्त्र संगत मत है कि आप संकल्प लेकर या तो अपने भारत में किसी कोई अगर गृह है, भारत में आपका निवास स्थान है, वहां पे व्यवस्था है, तो वहां पर आप किसी पंडित जी को बोल दीजिए आपके नाम से संकल्प लेकर वो
वो कलश स्थापन कर देंगे, पाठ आपकी पाठ पाचनी की व्यवस्था कर देंगे, हवन की व्यवस्था कर देंगे। अगर ये भी चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो आप निर्द्वंद बिना किसी संकोच के मुझसे संपर्क कर सकते हैं, पर सीमित समय ही आपके पास है। अभी 2-4-5 दिन में आप मुझसे संपर्क कर लेंगे तो, क्योंकि मुझे भी व्यवस्था करनी पड़ती है भाई। एक पंडित जी कितना चलेंगे, बहुत करेंगे तो 2 लोगों का पाठ बांच लेंगे कायदे से, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता कि कैसे लोग 4-4, 5-5 पाठ बांच लेते हैं। तो अब चाहे जो भी हो, अगर देखिए पाठ भी बांचने में बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ जगहों पे वृहद रूप से चलता है, कुछ लोग उसी में कलश स्थापन करवा लेते हैं, नौचंडी सतचंडी का संकल्प ले लेते हैं, तो उसमें अलग विधान चलता है। एक कुछ नॉर्मल पाठ बचवा रहे हैं तो उसमें अलग कुछ विधान चलता है। तो यही सारी चीजें हैं। अगर आपको करना है तो पहले समय से ही, समय रहते हुए आप मुझसे संपर्क कर लें। मैं संकल्प के द्वारा आपका यहाँ पे कलश स्थापन करवा दूंगा। यथोचित उसका जो भी शास्त्रीय चीजें हैं उस बिहाफ पे, उस तरह से वहां पे पूजन होगा। त्रुटि भगवान भवानी की अनुकंपा रहेगी तो कोई त्रुटि उसमें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई हम ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा भवानी अगर चाहेंगी तब तो निर्द्वंद पूरी दुनिया उसके विरोध में खड़ी हो जाए, हम उसमें कोई बाल भी बांका उसका नहीं कर सकता है। पर हम ये मान के चलते हैं कि हम भी इंसान हैं, तो हम बकायदे हर 2 कलश पे एक पंडित जी लोग को उसकी जिम्मेदारी देते हैं कि ये 2 कलश आपके जिम्मे हैं। अब उन 2 कलशों की सुबह और शाम पूजा अर्चना आरती, वहां पे माता जी का स्थापन, पूजा अर्चना आरती, ये सारी चीजें। इसके अलावा वहां पर पाठ किस तरह से बांचना, उस पाठ की व्यवस्था, और फिर जो पंडित जी लोग आ रहे हैं उनके फलाहार उलाल की सारी व्यवस्था हम करते हैं, वर्ण और सामग्रियों की सारी व्यवस्थाएं हम करते हैं। इसके अलावा हवन की उचित व्यवस्था करते हैं ताकि यथोचित हवन किया जा सके। अब ये नहीं कि हम पाठ बांच रहे हैं और नामाण मंत्र के द्वारा ही हवन करवा के खत्म कर दें, तो ऐसा नहीं करते हैं। हम जितना भी संभव हो सकता है उतना शास्त्रीय विधियों के द्वारा चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं। भवानी की अनुकंपा के द्वारा आज तक हम सफल होते आए हैं, भवानी की अनुकंपा बनी रहेगी तो आगे भी हम सफल होते रहेंगे। तो आप लोगों के लिए बस यही एक छोटा सा संदेश था कि अगर आप लोग चाह रहे हैं, आप में से कुछ भाई बंधु चाह रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ कलश स्थापन हम पंडित जी नहीं कर पा रहे हैं, हमें कलश स्थापन करवाना है और पाठ भी बचवाना है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आपका कलश स्थापन और पाठ बांच दिया जाएगा, उसमें 1% की भी कोई शंका शेष नहीं रह जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का मंतव्य मेरा यही था। डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो कर रहा है, अगर कोई परेशानी इसमें हो, कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में घूम रहा हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 7 से 8 बजे के बीच में प्रतिदिन शाम के वक्त आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करके अपने प्रश्नों का निदान, उसका उत्तर पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।